हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज के इस वीडियो में पीएच मान याद करने का इतना शानदार तरीका बताऊंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते देखते ही आपके माइंड में पीएच मान इस तरह से सेट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आइए इस शानदार ट्रिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। और एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर पीएच मान पर एक वीडियो बनाइए। तो आज आपके लिए ये पीएच मान वाला जो वीडियो है, इस वीडियो से आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो 1 से 2 नंबर तो आसानी से लेकर आओगे। और चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस शानदार ट्रिक को शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। यहां पर पीएच मान याद करने की शानदार ट्रिक। सबसे पहले बच्चों जल है। अच्छा, जल का पीएच मान कितना है? 7। अब इसको याद कैसे रखते हैं? एक वीक होता है, एक हफ्ते होता है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में बच्चों 7 दिन होते हैं। और आपको पता है कि आप 7 दिन बिना जल पिए नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है कि हफ्ते के 7 दिन जल पीना है, तो जल का पीएच मान 7। और यहाँ पे है नमक। नमक का भी पीएच मान 7 है। भाई अगर सब्जी बन रही है आपके यहाँ और बिना नमक की सब्जी बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? भाई कितनी अच्छी सब्जी बन जाए, जब नमक ही ना होगा तो टेस्ट क्या होगा? तो हफ्ते में 7 दिन जल भी पीना है और 7 दिन नमक भी खाना है। चलिए आगे आपका है बच्चों रक्त। अच्छा, रक्त मतलब होता है खून, ब्लड। और आंसू, रक्त और आंसू। देखो, रक्त का भी पीएच मान 7.4 है और आंसू का भी पीएच मान 7.4 है। अब इसको याद कैसे रखोगे? जैसे कहते नहीं, यहाँ पे देखो 2 वर्ड है, एक तो 7 है, एक तो 4 है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे रक्त होता है, रक्त का क्या होता है? कैंप लगता है। तो हमारे देश में हफ्ते में, मतलब बात करें तो सप्ताह में, यानी 7 दिन कैंप लगना चाहिए। और हर व्यक्ति को कम से कम 1 साल में 4 दिन, 1 साल में 4 दिन कम से कम उसको 4 बार जो है बच्चों क्या करना चाहिए? रक्त का दान करना चाहिए। तो मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि 7 दिन कैंप लगना चाहिए और 1 साल में कम से कम 4 बार आप रक्त का दान करोगे तो कोई भी व्यक्ति होगा वो जो है रक्त के बिना उसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। इसका मतलब उसके आंख में आंसू नहीं आएगा, वो रोएगा नहीं। तो यहां से रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4। अगला बच्चों आपका है नींबू। नींबू आपको पता है, जब आप नींबू लेने जाते हो तो 10 रुपए का नींबू कितना मिलता है? कभी कभी 2 मिलता है, कभी कभी 4। तो 10 रुपए के 2-4 नींबू मिल जाएंगे। 10 रुपए के बच्चों 2-4 नींबू। तो नींबू का भी क्लियर हो गया। अब अगर नींबू की बात आई तो दिमाग में आएगा 10 रुपए के 2-4 ही नींबू मिलते हैं। और इन जनरल आप लोग क्या करते हो? क्या बहुत सारे नींबू का यूज करते हो? अगर आप खाते भी हो तो 1 आध 2-4 नींबू का यूज करते हो। कहते हैं 2-4, तो 2-4 नींबू का मतलब 2.4 हो गया नींबू का पीएच मान। अच्छा, दूध है 6.4। अच्छा, 6.4 को अगर आप रिलेट करो 64 से, तो यहां से दिमाग में रख सकते हो कि दूध जो है हमें जो है 64 रुपए लीटर मिलेगा। और आपको पता है शुद्ध दूध अगर लोगे पेवर तो कम से कम आपको 64 रुपए लीटर मिलेगा। तो यहां से अपने दिमाग में ऐसा सेट करिए कि अगर हमें दूध लेना है तो हमें 64 रुपए होंगे, तभी हम 1 लीटर दूध ले पाएंगे। आगे है सिरका। सिरके का पीएच मान 3। सिरके में एक वर्ड है सर। अच्छा, कभी कभी होता है एक सर के आपके यहाँ 3 पीरियड लग जाते हैं। एक सर के 3 पीरियड लग जाते हैं। जब आपके यहाँ टीचर की कमी होती है तो एक ही टीचर जो है हिंदी भी पढ़ा देता है, वो फिर साइंस भी पढ़ा देता है, मैथ भी पढ़ा देता है, जो ऑलराउंडर होते हैं। तो एक सर के कभी कभी 3 पीरियड लग जाते हैं। तो आप बोर हो जाते हो एक सर से पढ़ते पढ़ते। तो एक सर के अगर 3 पीरियड लग गए तो आप बोर हो जाओगे। आप बोर कब होगे? जब एक सर के 3 पीरियड लगेंगे। और एक सर के अगर 3 पीरियड लगेंगे तो आप हो जाओगे बोर। और उसके बाद बच्चों आपका है शराब। शराब का है 2.8। 2 लोग हैं सुबह 8 बजे से, 2 लोग यानी 2 दोस्त थे सुबह 8 बजे। आज संडे है, संडे को वीडियो भी शूट हो रहा है। तो 2 दोस्त सुबह 8 बजे से शराब पीना शुरू कर दिए। भाई 2 दोस्त थे, सुबह 8 बजे से शराब पीना शुरू कर दिए। और उसके बाद आया मानव लार। मानव लार का मतलब होता है कभी कभी लार आ जाती है मनुष्य के
जब कोई कुछ खाता रहता है तो जैसे आदमी लालच आती है ना, तो जैसे कोई बगल में खा रहा हो तो बड़ा अजीब सा ऐसा लार आ जाती है। अब देखो यहाँ पे 6.5 से 7.5, अगर यहाँ पे देखो तो 65 से 75, चाहे कोई व्यक्ति 65 साल का हो या 75 साल का हो, कितने भी वर्ष का क्यों ना हो जाए, अगर उसके सामने बच्चों रसगुल्ला रखोगे, उसके सामने मिठाई रखोगे, तो जाहिर सी बात है उसके मुंह में लार तो आएगी ही आएगी। तो 65 से 75 साल के बुजुर्ग को भी लार आ जाती है, क्योंकि ये जो है रसगुल्ला ऐसी चीज़ है कि सबके मुंह में लार आएगी। समुद्र जल का पीएच मान बेटा क्या है? 8.5, 8.5 है समुद्र जल का पीएच मान। समुद्र जल का पीएच मान कितना है? 8.5। अब यहाँ पे 8.5 को याद रखो 85। यहाँ से जहाँ तुम हो, यहाँ से तुम्हारे दूरी, समुद्र की दूरी कितना है? 85 किलोमीटर। तो समुद्र जल का पीएच मान 85 हो गया। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4। अब देखो यहाँ पे है 48 और इसी का उल्टा 84। 48 का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे मूत्र की बात करें तो कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो अगर हम गौमूत्र की बात करें, तो अगर कोई बच्चा 2 दिन तक गौमूत्र का सेवन करता है तो उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये शानदार ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगेगा चैट सेक्शन में कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। और किसी भी तरीके की वीडियो चाहते हो तो चैट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप।